ओ ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, ज्योतिषपुंज टीवी लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसे आप जानते हैं कि हम हर शनिवार प्रातःकाल 9 बजे इस ज्योतिषपुंज टीवी के माध्यम से वैदिक विद्याधन महर्षि पराशर के द्वारा बताए गए सूत्र, उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। उनको वास्तविक रूप में कैसे प्रयोग किया जाए उसका गुणगान, उसका बखान करते हैं और उसको और अधिक कैसे प्रभावी बनाया जाए, वैदिक विधा को, वैदिक विद्या को, वैदिक ज्ञान को, केवल उसी की चर्चा करते हैं। और विशेषतः यह कक्षा प्रत्येक शनिवार के दिन ज्योतिषी बंधुओं, ज्योतिषी मित्रों, ज्योतिषी विद्यार्थियों, ज्योतिष के विद्वानों के लिए अधिक सहायक हो, अधिक मार्गदर्शक हो, ऐसी हमारी इच्छा और कामना रहती है। चलिए, अब आज जो हम गत शनिवार के दिन बात की थी कि चंद्र राशि के फल, हमने चंद्र राशि का गुणगान, उसकी कथा, उसके बारे में विस्तृत रूप से पिछले शनिवार को बता दिया। अब आज जो है मित्रों, वह केवल हम बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक पूरी 12 राशियों के बारे में आज हम शुरुआत करेंगे। कुछ कक्षाओं में कंप्लीट होगा, अर्थात चंद्र राशि किसकी क्या है, तो उसके क्या होने की प्रबल संभावना है या क्या फल हैं, प्रतिफल हैं, ज्योतिषी प्रिडिक्शन करते हुए, कुंडली का हम फलित करते हुए कैसे उसको हम प्रभावी रूप से और अधिक प्रभावी रूप से जान सकें। हाँ मित्रों, एक बात और भी, अर्चना जी आप पहले भी कई बार बात कर चुकी हैं, मैसेज दे चुका, या तो आप ध्यान नहीं देते, बार बार आप दे देते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, डिटेल ये है। इसमें अर्चना किसी भी तरह का कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं या और कहीं जहाँ भी रहते हैं, वहीं लोकल जो भी ज्योतिष के विद्वान हैं उनसे आप संपर्क करें, वो उत्तम रहता है। आप मेरे से भी चाहते हैं संपर्क करना, तो आप मेरे से मिलकर संपर्क कर सकते हैं। किसी वजह से दूर हैं बहुत, फिर भी संपर्क मेरे से चाहते हैं, तो मेरा आप मोबाइल नंबर ले लें। पहले भी आपके पास, तो अगर आप सीरियस थे तो आपने नोट किया होगा, नहीं किया था तो आप फिर ज्योतिषपुंज टीवी से ले लीजिए। प्रिंस कपूर का स्वागत है, पायल रानी जी का भी स्वागत है, नमस्ते पायल जी, सभी का स्वागत। तो अब हम और अधिक समय ना लेते हुए मेष राशि से बात करें। मेष राशि से मतलब मित्रों, जो लग्न राशि है और चंद्र राशि है, राशियां तो 12 ही हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि लग्न क्या है, वास्तविक उसका शरीर सौष्ठव है। ओहो, पायल को भी कुछ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप सुन नहीं रहे मेरी बात, लगता है ना। तो उसमें क्या फर्क होता है, लग्न जो है, मेष हो, मीन हो या मेषादि मीन पर्यंतम, मेष से लेकर मीन तक कोई भी लग्न हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके गुण दोष कुछ हैं, और वो तो पूरा शरीर सौष्ठव बताता है। फिर दूसरी बात, जो चंद्र राशि की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है, राशि तो वही है, मेष इसमें भी है, वृषभ इसमें भी है, मीन इसमें भी है, लेकिन फर्क क्या है, चंद्रमा मनसो जाता है। पिछली कक्षा अगर आपने सुनी होगी, पिछले वीडियो सुना होगा, तो नई भी जो मित्र सुन पाए वो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत को सर्च करें, उस पर
देख सकते हैं। तो चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, जो चंद्र राशि से किसी भी जातक जातिका के इंसान के, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर कोई भी हो, उसके मन की बात पता चलती है। मन चंचल है, ये सब जानते हैं, और मन का संबंध चंद्रमा से क्यों है? चंद्रमा सारे ग्रहों में सबसे तीव्रतम गति से चलने वाले हैं। एक महीने में चंद्रमा पूरे 12 राशियों का वो पुनरावलोकन कर लेते हैं, भ्रमण कर लेते हैं। इतना तेज एक महीने में और कोई ग्रह नहीं चलता है। सूर्य स्थिरता लिए हुए हैं, पूरे 30 दिन में पूरी राशि परिवर्तन करते हैं, एक राशि। यही स्थिति शुक्र और बुध की भी है, वो भी लगभग 30 दिन में करते हैं। हाँ, वक्री ना हो तो, वक्री होने पर कुछ व्यवस्था बदल जाती है, लेकिन मंगल महाराज 45 दिन हैं, गुरु महाराज 12-13 महीने हैं, और शनि तो 30 दिन तक आराम से धीरे चलते हैं, और राहु केतु भी 17 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केवल चंद्रमा ही ऐसे हैं जो एक महीने में पूरे 12 राशियों में भ्रमण कर लेते हैं, फिर राशि परिवर्तन करते रहते हैं 2.5 दिन में लगातार। अब इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, जानबूझ के कहते हैं, तो फिर आप डिटेल बर्थ देते जा रहे हैं, उसका कोई पर्पज़ नहीं है, इसमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। आप देवज्ञ हैं, ज्योतिष के शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, तो आपके लिए कक्षा वास्तव में बहुत अच्छी होगी। केवल इसमें पढ़ाने का काम है एक। दूसरा, जो नहीं भी हैं वो सीखना चाहते, पढ़ना चाहते, उनके लिए भी ध्यान से अगर सुनेंगे तो अच्छा होगा। केवल आप प्रेडिक्शन चाहते हैं तो प्रेडिक्शन कभी और या किसी और से आप करें, मेरे से चाहें तो मेरे से संपर्क व्यक्तिगत रूप से आप कर सकते हैं। चलिए हम और बात ना करें, मेष राशि की बात करें। अब चंद्र राशि से बात कर रहे थे, मन सो जाता, मन का कारक है। अब उसके मन में क्या बीतती है, क्या चल रहा है, स्थिति कैसी है, आज मन कैसा है, कल मन कैसा है। जो दैनिक राशिफल भी आप मित्रों देखते हैं, चाहे अखबार में देख रहे हैं, पंचांग से देखते हैं, किसी विद्वान से देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसकी बात पता चलती है। समय कैसा चल रहा है, टाइम का इवेंट जब निकालते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो दशाएं भी चंद्र राशि से, अर्थात चंद्रमा किस नक्षत्र में थे, चंद्रमा के नक्षत्र से दशाओं का आकलन किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है। आकलन से मतलब कैलकुलेशन, क्यों, कब समय क्या चलेगा, पूरा 9 ग्रहों की 120 वर्ष की वो दशाएं चलती हैं, है ना। उन दशाओं से समय का आकलन होता है, क्योंकि एक योग जो कुंडली में है, आपकी लग्न कुंडली में है, उसको हम कोरिलेट और से भी कर लेते हैं। फिर क्या, कोई भी कार्य, सफलता के, विफलता के, अच्छे बुरे, अप्स डाउन्स, क्या पूरी लाइफ लगे रहेंगे? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता। इसीलिए उस दशा का आकलन किया जाता है, और इसीलिए भी चंद्र राशि का प्रयोग किया जाएगा। महर्षि पराशर द्वारा यही आदेश, ऐसा ही आदेश बताया गया है, यही मार्गदर्शन महर्षि पराशर के द्वारा प्रदत्त है, उनके द्वारा बताया है। अब हम चलिए बात सीधा करें मेष राशि की। मेष राशि का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उनके गुण दोष हैं, जो मेष राशि के कारकत्व हैं, वह तो एग्जिस्ट करेंगे ही, लेकिन चंद्रमा यदि मेष राशि में स्थित हो, अब कभी कभी ऐसा भी मित्रों हो सकता है कि मेष लग्न हो और चंद्रमा मेष में ही स्थित हो, अर्थात लग्न में ही चंद्रमा हो, तब ऐसे जातकों के बारे में, व्यवहार के बारे में, मन के बारे में, इच्छा के बारे में, व्यवहार कुशलता के बारे में जानने में थोड़ी आसानी होती है। लेकिन लग्न में कोई और राशि है और चंद्रमा मेष राशि में तो हैं, लेकिन वो किसी और भाव में स्थित हैं, तो उसमें हमारे को, मैं ये तो नहीं कहता असंभव है या कठिनाई है या नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा सा हमको मेहनत अलग से या अधिक करनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए। अब बात करें मेष की। मेष का जो जैसे कैरेक्टर है, चर राशि है, तो चंद्रमा तो वैसे ही चंचल है, तेज चलने वाले हैं। तो मेष राशि में जिसकी चंद्र राशि में से होगी, उस जातक जातिका का भी जो स्वभाव है चंचलता लिए हुए होता है। और चंद्रमा कैसे करते हैं, ज्वार भाटा, पिछली बार भी हमने बात की थी, दीपावली के लिए हमने अमावस्या का नाम लिया था। साहब अली भी मुझे लगता है रेगुलर पाकिस्तान से आप बात करते हैं, रोज आप मैटर देते हैं, रोज मटेरियल देते हैं, कृपया इस तरह से डिटेल ना दें, कोई इसमें प्रेडिक्शन नहीं है। और आप केवल ये डिटेल देने के लिए अली जी आप बात कर रहे हैं, आप पिछली बार लिखते भी थे पाकिस्तान से या हिंदुस्तान कहीं से भी आप हों,
तो आप किसी आसपास जो ज्योतिषी हैं उनसे संपर्क करें। चलिए, अब चंचलता तो लिए हुए है, जैसे हम अमावस्या की बात कर रहे थे, अब पूर्णिमा भी आएगी, गुरु पूर्णिमा इस बार आने वाली है। कोई सी भी पूर्णिमा हो, कोई सी भी अमावस्या हो, चाहे उसमें दीपावली हो या और कुछ भी हो, उसमें क्या होता है, आपने यदि देखा हो मित्रों, सुना हो, जाना हो, किसी को भी कोई मानसिक परेशानी है तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वह रोग उसको बढ़ जाता है। तो उसी तरह जैसे आपने समुद्र में उठता हुआ ज्वार भाटा देखा हो, हाई टाइड लो टाइड, ज्वार उठना भाटा नीचे आ जाना, पानी ऊपर चंद्रमा की तरफ जा रहा होता है और फिर कभी बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, 1-2 किलोमीटर दूर तक कम हो जाता है पानी। दोनों ही हालत अप्स एंड डाउन चंद्रमा की वजह से होती है। इसलिए जातक जो मेष राशि होगा उसके व्यवहार में भी चंचलता लिए हुए तो है, व्यवहार में भी प्रचंडता होती है, अर्थात एकदम बहुत खुश हो जाना, एकदम बहुत डिप्रेशन में आ जाना। ज्वार भाटे की तरह, अमावस्या पूर्णिमा की तरह भी उसका व्यवहार पाया गया है, देखा गया है, परखा गया है। इसको हमने कोरिलेट करना है, क्योंकि मित्रों एक केवल एक ही शब्द से, एक ही बात से फाइनल रिलेशन नहीं है। इसमें हमको ध्यान से, परिपक्वता के साथ विचार करना चाहिए। प्रचंडता होती है, लेकिन साथ ही जब चंद्रमा मन सो जाता है, मन का कारक है, मन तो भटकता तो है, लेकिन मन एकदम शांत भी हो जाता है, एकदम परेशान भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है, तो नम्रता लिए हुए होता ही है, नतमस्तक भी वो होता ही है मेष राशि के लोग। और जब हम ज्वार भाटा की बात कर रहे थे, तो मेष राशि जिसकी होगी, अर्थात मेष राशि में जिसके चंद्रमा स्थित होंगे, उस ऐसे जातक जातिकाओं को जल से डर भी होता है या जल से कोई परेशानी भी होती है। पानी पीते ही कई बार अगर किसी ने देखा हो, गले में अटक जाता है पानी, कोई वजह नहीं, जनरली पानी अटकता नहीं है, फिर भी कुछ बात करते हुए, खाते हुए इधर अटक जाए, छींक आ जाए, गले में खराश हो जाए, एकदम वोमिटिंग से आ जाए, तो वह उसकी राशि मेष है। तो आप देख सकते हैं, तो जल से डर, जैसे जल से भय या जल से दिक्कत भी हो सकती है ऐसे जातिकाओं को, ऐसे जातकों को। और इसी वजह से, और इसके बाद वह चंद्रमा रानी है, माता है, तो वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, और साथ ही साथ उनके जो जंघाएं हैं वह कुछ मोटापन लिए होते हैं, बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं। और यह किसी भी तरह का कोई पाप करने की इच्छा चंद्रमा नहीं रखते। मेष राशि वाले भी पापहीन होते हैं, अर्थात उनसे जानबूझकर तो वो कोई पाप नहीं ही करते। गलती में कुछ हो जाए तो परमात्मा उनको माफ़ भी करता है। हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मे आदेव परिपूर्णम तदस्तु मे अपराध सहस्त्राणी क्रियंते अहर्निशम्मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मित्रों, ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमसे गाहे बगाहे कोई गलती हुई हो तो हमको अपना शिष्य, अपना संतान मान के हे परमेश्वर माफ़ करना। इसलिए वो मेष राशि वाले जिसकी चंद्रमा मेष राशि में स्थित हो पापहीन होते हैं। लेकिन जो कर दिया किसी ने, अच्छा या बुरा, उसको वह छोड़ देते हैं, क्योंकि तेज चलने वाले, चंचलता लिए हुए हैं, प्रचंड हैं, तो इसलिए वो किसी का एहसान भी नहीं मानते, किसी पर एहसान भी नहीं करते, कृतज्ञ जिसको कहते हैं ऐसा। और जहाँ तक संभव हो सके यदि उनके पास है तो देने की इच्छा भी रखते हैं, अर्थात दानी या दाता भी वो होते हैं। ऐसे मेष राशि के लोगों की जो कैरेक्टर है कुछ है। और एक बात और मैं अंत में इसी बारे में बताऊं कि यह चंचलता किस स्तर की होगी, यह अच्छी या बुरी बात मेष राशि के बारे में प्लस या माइनस जो भी हमने बात किए, यह डिपेंड करेगा कि उसकी लग्न क्या है और मेष राशि किस भाव में है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, और चंद्रमा के साथ किसके योग, सुयोग, कुयोग बन रहे हैं। शनि के साथ चंद्रमा का योग बन रहा है क्या, कहीं विष योग बन रहा है क्या, गुरु के साथ योग बन रहा है क्या, सूर्य के साथ योग बन रहा है क्या। सूर्य के साथ दो योग बड़े भयंकर बनते हैं चंद्रमा के। सूर्य के साथ हों, स्थित हों, तो अमावस्या का दिन होता है। अमावस्या के लिए तो वैसे भी थोड़ा सा नेगेटिव डिप्रेशन ही है। और यदि सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो सूर्य से, जहाँ सूर्य है उससे सप्तम भाव में तब का जन्म हो तो वो पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा और अमावस्या में बहुत फर्क है मित्रों। पूर्णिमा फुल मून है, पूरा
चांदनी बिखरी होती है, निखरी होती है, बाहर भी मंद मंद हम देख सकते हैं। कितनी गर्मी हो, चंद्रमा के समय चंद्रमा के दर्शन करते हुए गर्मी के दिनों में भी कुछ तो सुकून मिलता है। और कितनी ठंड भी हो, बाहर खुले आसमान में सर्दी के दिनों में भी, पूर्णिमा के दिन अगर हम दर्शन करते हैं चांद के, तब भी बहुत आनंद आता है ना। तो इसलिए सप्तम में सूर्य से चंद्रमा हो, पूर्णिमा हो, या सूर्य के साथ ही चंद्रमा की स्थिति हो, वह एक बात है। मंगल के साथ चंद्रमा की युति हो रही हो तो दुष्टता लिए होता है, अर्थात और वो माँ को हानिकारक होता है, माँ को कष्ट देने वाला होता है। शुक्र के साथ युति हो जाए तो उनमें वैमनस्य ना हो ऐसा भी मुश्किल है। वैमनस्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। बुध के साथ चंद्रमा हो तो वो ऐसे राशि वाले, ऐसे चंद्र राशि वाले करते करते, बोलते बोलते, समझाते समझाते, देते देते थक जाते हैं, लेकिन बुध तो नटखट हैं, वो तो मानते नहीं, वो कहीं न कहीं अपयश दे ही दे देते हैं। और राहु केतु के साथ चंद्रमा का मिलन हो रहा हो तो वह ग्रहण योग बनता है, तो कष्ट देने वाला है। मेरा ये बताने का मतलब तात्पर्य इतना ही था, क्योंकि मैं पूरी राशियों के बारे में अलग से इनको दोबारा बार बार इलेबोरेट नहीं करूँगा। मतलब इसलिए था कि हमको ध्यान से सारी चीज़ों को, प्रॉस एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए इनका विचार करना चाहिए, तब हम प्रेडिक्शन में आगे परिपक्वता और लाएं। क्योंकि एक ही चीज़ से थंब रूल नहीं है, एक ही चीज़ से फाइनल नहीं है। मीन्स जो पैथोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी लिख दिया जाता है शुड बी कोरिलेटेड क्लिनिकली। तो हमको उसके साथ ही उसी तरह वही पैटर्न, वही पैथी हमको यूज करते हुए क्लिनिकली कोरिलेट भी करना ही चाहिए। और देश काल पात्र परिस्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। अब मेष राशि किसकी है? बहुत बड़े आदमी है क्या? बहुत किसी गरीब की है क्या? तो उसी तरह से दाता की बात हमने की, दानी की बात की, जिसके पास जो है वही तो दे पाएगा। लेकिन किसी न किसी रूप में मनसा वाचा कर्मणा, उनकी इच्छा तो होती है, और जैसी इच्छा होगी तो उसकी पूर्ति भी होती है। चलिए मित्रों, एक राशि और ले लेते हैं अब हम, अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा हो, एक तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र और चंद्रमा दोनों सुंदर, तो वृषभ राशि जिसकी हो तो उस जातक जातिका को सुंदरता तो प्राप्त होती ही है। अब सुंदरता मित्रों कैसी होगी? या वृषभ राशि यदि लग्न में हो तो वो चेहरे से सुंदर होंगे। सप्तम भाव में वृषभ राशि हो और चंद्रमा उसमें हो तो उसका जीवन साथी सुंदरता को प्राप्त हुए होंगे, मेल या फीमेल जो भी। चतुर्थ भाव में हो तो माँ सुंदर होगी। दसम भाव में हो तो कार्य तथा पिता सुंदर होंगे। तृतीय भाव में हो तो उसके भाई बहन सुंदरता को प्राप्त होंगे। छठे भाव में हो अरिष्ट योग बनता है मित्रों। कहीं न कहीं उनके पास जो बीमारी होगी बहुत असाध्य हो जाएगी। अष्टम भाव में वृषभ राशि में चंद्रमा हो तो वह स्थिर राशि है। डिप्रेशन जो है, परेशानी जो है, अंधकार जीवन में बहुत ज़्यादा होगा। द्वादश भाव में चंद्रमा हो और वृषभ राशि हो वहाँ पर, तब क्या होगा मित्रों? वो और भी अनिष्टकारी होगा। कुछ भी करो सब कूड़े में जाने वाला, ड्रेन आउट होने वाली स्थिति ही बनती है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग भाव में। एकादश भाव में भी चंद्रमा हो, वृषभ राशि हो, बहुत मेहनत से कमाने के बाद भी अस्थिरता बनी ही रहती है। ऐसी बात वृषभ राशि की है। और लेकिन एक चीज़ और है, ये वृषभ राशि जिसकी चंद्र राशि वृषभ हो वो अच्छे मित्र होते हैं, उनको अच्छे मित्रों की प्राप्ति भी होती है। अब धन भी मिलता है, धन मिलेगा तो विलासिता तो होगी ही, खर्च करने की टेंडेंसी भी होती ही है। और वो पवित्र भी होते हैं, चतुर भी हैं। और जब वृषभ राशि बैल की राशि, चिन्ह उनका बैल है, तो वो बली भी हैं। और चंद्रमा का कार्य ही मन सो जाता तो ठीक है, लेकिन वो एक तो मेहनती हैं, और चंद्रमा और मेहनती होने के साथ साथ वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज हैं, वो भी दैत्य गुरु हैं, अर्थात इंटेलिजेंट हैं। और चंद्रमा भी बुद्धि इंटेलिजेंट है। मन से जो जिसका मजबूत हो वो बुद्धिमान ना हो ऐसा नहीं होता, अर्थात वृषभ राशि वाले भी बुद्धिमान होते ही हैं। और इनकी भी इच्छा
वृत्ति प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देने की ही होती है, चाहे विद्या दें, बुद्धि दें, विवेक दें, धन दें, राशन दें और किसी भी चीज़ का दे दें, अच्छे वाक्यों का ही दान कर दें, तो देने की इच्छा इनकी होती है। और इनका तेज, इनका दिखावट, इनका अट्रैक्शन बहुत तेजोमय होता है, वो दिखता है, दूसरे को भी पता चलता है इनके बारे में। और सब कुछ होने के बाद धनी जब हैं तो खर्च करने की प्रवृत्ति, विलासितापूर्ण तो जीवन होता ही है। और ये सारी बातें होने के बाद उधर शुक्र महाराज क्या हैं, जो स्वामी हैं वृषभ राशि के, दैत्य गुरु। और चंद्रमा तो अप्स डाउन, हमने अमावस्या तथा पूर्णिमा की बात तो कर ली। तो ये चाला के लिए होते हैं, चतुर होते हैं, बली होते हैं, मजबूत भी होते हैं। इनको ये बात थी हमारे वृषभ राशि की। मित्रों, आज हम बात करेंगे केवल 2 ही राशियों की। आने वाले शनिवार के दिन फिर हम बाकी मिथुन राशि से शुरू करेंगे, अर्थात चंद्र राशि मिथुन जिसकी हो तो उसका क्या परिणाम होंगे। अब आज के लिए इतनी बात। जो मित्र रह गए हैं, जिन्होंने डिटेल दी हैं, कोई कमल चौधरी भी दे रहे हैं। और मित्रों, आपसे चाहे कमल हों, चाहे साली हों, या कोई नेगी थी वो भी हों, तो सभी से प्रार्थना है, कोई कुरुक्षेत्र से भी देख रहे हैं, कि आप चाहें तो आपके आसपास जो भी अच्छे ज्योतिषी विद्वान हों उनसे संपर्क करें। मेरे से आप बात करना चाहते हैं तो समय लेके बात कर सकते हैं 9818885137 पर। और साथ ही मित्रों, बात भी तभी करें, अपना समय भी तभी जाया करें, मेरा भी तभी जाया करें कि एडवांस में फीस आ जाएगी, दक्षिणा जरूर चाहिए। बिना दक्षिणा के मेरे पास कुछ बांटने को नहीं है। मेरे पास बांटने को यही विद्या है, ये पढ़ने के लिए मुझे इसमें आनंद आता है। यह बात तो ठीक है। कंसल्टेंसी निःशुल्क फ्री नहीं है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।